अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली लॉयर्स के लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी। डिसइनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ज़ुबान ज़दा में आक करना। इसके अंदर हम तीन चीज़ों को देखेंगे आज। फर्स्ट, क्या किसी बच्चे को, औलाद को, माँ बाप या कोई भी शख्स जिसके बाद उसके वारसान में से किसी ने को वारिस बनना है, उसको अपनी जायदाद में से आग कर सकता है या नहीं, इसकी कानून में कोई अहमियत है या नहीं। सेकेंडली, आग किन चीज़ों पर किया जा सकता है और कितने अरसे के लिए हो सकता है। थर्डली, अगर किसी को आग कर दिया जाए तो क्या वो अपने माँ बाप या जिस जायदाद में भी उसका हिस्सा बनता है उसमें से वो जायदाद ले सकता है या नहीं ले सकता है। इसको हम ब्रीफली आज डिस्कस करने वाले हैं रेलिवेंट लॉ से। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनहेरिटेंस के ऊपर, विरासत के ऊपर। विरासत क्या है? आम तौर पर जब किसी जायदाद का, किसी मलकियत का, जब किसी जायदाद का, किसी मलकियत का कोई मालिक ना रहे। मालिक कौन होता है? वो शख्स जो आखिरी बार ऑनर हो उस जायदाद का, लास्ट रजिस्ट्री जिसके नाम पर हो या लास्ट ऑनरशिप जिसके नाम पर हो, अब वो ना रहे। किन सूरतों में जायदाद की विरासत बनेगी? एक, जो असल एक्चुअल मालिक है उसकी डेथ हो जाती है। दूसरा, वो शख्स गायब हो जाता है और उसके गायब होने पर गालिब अमकान मौत आ जाता है कि उसकी डेथ होगी। थर्डली, वो किसी ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाता है जिस बीमारी से रिकवरी या तो नामुमकिन है या फिर अगर मुमकिन है तो उसका टाइम फ्रेम कुछ नहीं। सपोज कर लेते हैं वो पागल हो गया, किसी कौम में चला गया, ये किसी ऐसी बीमारी के अंदर चला गया जहाँ पर वो अपने सेंसेस में या होशो हवास में नहीं रहा। और एक थर्ड और किस्म भी है कि कोई शख्स जो मालिक है वो एक्सट्रीम ओल्ड एज पर चला जाए जहाँ पर वो अपनी सेंसेस में ना रहे। इस दौरान जो वारसान है वो विरासत के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मरने के बाद, किसी शख्स की डेथ के बाद, उसके गायब होने के बाद। लेकिन गायब होने के अंदर गालिब अमकान है कि उसकी डेथ हो गई है, उसकी मौत हो गई है, उसकी वापसी का पता नहीं। अच्छा, इसके अंदर एक और किस्म है कि अगर किसी शख्स को जेल हो जाए, सज़ा हो जाए और सज़ा इतनी लंबी है कि उसकी ज़िंदगी में जनरली जो 60-70 ईयर की जो लाइफ है इसके अंदर तो उसकी वापसी मुमकिन नहीं। तो इन सूरतों में जायदाद जो है उसकी विरासत डिक्लेयर करवाई जा सकती है, उसके वारसान को डिक्लेयर किया जा सकता है कि इसके वारसान कौन है। जितने भी वारसान हैं उनमें जायदाद इक्वली या अकॉर्डिंग लॉ डिस्ट्रीब्यूट होगी। जहाँ पर मैंने दो लफ्ज़ बोले, इक्वली बराबर या बामुताबिक कानून। इसको हम आगे चल के समझते हैं कि बराबर और बामुताबिक कानून क्या फ़र्क है। अब आते हैं आँख के ऊपर। सपोज़ कर लें, मान लें कि माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अपनी औलाद, अब उनकी औलाद मान लेते हैं कि जो 2 बेटे 2 बेटियां हैं, उनकी औलाद में से वो किसी एक बेटे को या किसी एक बेटी को आग कर देते हैं। अब माँ बाप या जो जायदाद का एक्चुअल मालिक है उसकी डेथ हो जाती है। द क्वेश्चन इज़ डैट कि जो आग किया हुआ बेटा है क्या उसको जायदाद मिलेगी या नहीं मिलेगी? द आंसर इज़, हमारे पास सेम प्रोपोजिशन आई जिसके अंदर एक बेटे को जायदाद में से आग कर दिया गया और बाकी बेटों के नाम पे जो जायदाद है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो जहाँ पर ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट ने उस अमल को कलअदम करार दिया, बल्कि जो उस बेटे को आग किया था जायदाद को उसके अंदर इक्वली पार्टनर या शेयर होल्डर डिक्लेयर किया कि ये भी बराबर हिस्सेदार है जायदाद के अंदर। क्यों? क्योंकि किसी भी शख्स को जो आग है, डिसइनहेरिटेंस है, वो आप प्रॉपर्टी में से नहीं कर सकते। यहाँ पर एक क्वेश्चन गौर तलब है कि प्रॉपर्टी की विरासत तब बनती है जब कोई शख्स दुनिया में मौजूद नहीं या वो इस तरीके से पर्दा नशी हो गया कि उसकी वापसी का अमकान कोई नहीं। हम एक जनरल फिनोमेना समझ लेते हैं कि एक शख्स खला में गया और खला के अंदर खो गया। अब नीचे उसकी लाश तो नहीं आई, ना मौत की खबर आई, लेकिन एक गालिब गुमान ये है कि अगर कोई शख्स खला में खो जाए तो ज़मीन पर वापस आना उसका तो इस दुनिया में तो इम्पॉसिबल है। तो ऐसा गालिब इम्कान हो अगर उसकी मौत देखी नहीं, तो इस सूरत में जो जायदाद की विरासत, अब जायदाद की जो विरासत उस शख्स के मरने के बाद या उसके दुनिया से डिसकनेक्ट होने के बाद शुरू होगी। तो इस वक्त कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी मुआहदा जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा उन वारसान के ऊपर जो उसके बाद वारिस बनते हैं उस जायदाद के। तो किसी को भी आग जायदाद में से नहीं किया जा सकता। किसी को आग उसके कॉल फेल अमल से किया जा सकता है। किसी शख्स की हरकत व सकनात से आप अपने आप को अलग कर लेते हो कि मैं इसके अमल का ज़िम्मेदार नहीं। ये आम तौर पर ऐसी केसेस में देखा गया कि जहाँ पर कोई शख्स या कोई बेटा नाफरमान है या उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स हैं या लीगल केसेस हैं, तो जहाँ पर पुलिस वाले या अदालत के थ्रू जो मुखालिफ पार्टी है उनके वालदैन को मजबूर करती है या बहन भाइयों को, तो वहाँ पर वो आग कर देते हैं।
या कोई जेन्युइन भी अगर नाफरमान है तो माँ बाप उसको आग कर देते हैं। तो इस सूरत में जो आग नामा है वो उस शख्स की जायदाद के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा, सिर्फ उसके कॉल फेल और अमल से आप अलहदगी इख्तियार कर सकते हो। यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 2002 SCMR 1938, जहाँ पर डिसइनहेरिटेंस ऑफ लीगल हेयर्स के बारे में ब्रीफली जिक्र किया गया कि आप किसी को जायदाद में से डिसइनहेरिटेंस नहीं कर सकते, उसको आप जायदाद से दूर नहीं रख सकते, जो उसका कानूनी हक है। इसके ऊपर एक और जजमेंट है 2018 CLC 1535 1535 पेज नंबर है, किसी शख्स को उसकी कानूनी हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। बेसिकली आप इस जजमेंट को लीगल वारसान के ऊपर भी दे सकते हैं, अगर आपने FIR दर्ज करवानी है तो वहाँ पर भी आप इस जजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी लीगल रेमेडी अवेल करनी है तो वहाँ पर भी आप 2018 CLC 1535 को अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी शख्स को उसके कानूनी हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। आप ये प्ली नहीं ले सकते कि जी मैंने इसको आग किया हुआ है। अब आग आप किसी को उसके कॉल ऑफ फेल से या वो आपके साथ अच्छा नहीं है तो इस वजह से तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो जायदाद है ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल वे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट जब होगी तो इससे आप किसी को आग नहीं कर सकते। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। इसको अपने सोशल सर्कल में, अपने ग्रुप्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।